देश की जनता जगी, अंग्रेज भाग गया। अंग्रेज को हिंदुस्तानी भगा सकता है, बिहारी भगा सकता है, तो ये रंगरेज रूपी लोग हैं। इन्हें तो चुटकी बजाकर हम लोग इसको देश से बाहर सात समुंदर पार करने का काम करेंगे। बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये साबित भी हो गया। भारत जलाओ पार्टी ये कहलाता है, बड़का झूठा पार्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे और उनके गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये तो जुमला था। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और यही बिहार है जहां मोतिहारी से महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय। उन दिनों ये लोग जनसंघ कहलाते थे, अब तो बीजेपी कहलाने लगे। ये जनसंघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। और जो जिन लोगों की फांसी की सजा हुई, अधिकांश लोग मुखबिरी कर कर उनको फांसी हिंदुस्तानी को दिलाने का काम किया। इस आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। लेकिन ये बीजेपी के लोग जनसंघ कहलाते थे, आरएसएस भी था, और ये अंग्रेजों की दलाली किया करते थे और मुखबिरी करने का काम किया करते, अंग्रेजों से मिलकर हिंदुस्तानियों को मरवाने और फांसी दिलाने का काम करते थे। बहुत ही भयावह है। देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो लोग 14 में वादा किए थे कि हर साल बेरोजगारों को हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 8 साल होने को है और एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। उन्होंने कहा था कि हर परिवार को, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, जो स्विस बैंक में जमा है, बड़े बड़े नेताओं का पैसा, वो सब जब्त कर हमारी सरकार जब बनेगी तो हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। न आज तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सका, और कहते थे कि महंगाई ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने महंगाई लाई है, हमारी सरकार आते ही महंगाई को हम काबू पा लेंगे। और जब से ये एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार आई है, ये लोग महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न 15 लाख किसी के खाते में गया। जब उनके गृह मंत्री से पूछा जाता है कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा वादा किया था रोजगार देने का, तो उन्होंने कहा कि ये भाई सब जुमला है, राजनीतिक जुमला है। तो हम लोग अब ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं वो देश के साथ गद्दारी करने का काम है, और गद्दार को देश से भगाया। जब देश की जनता जगी, अंग्रेज भाग गया। अंग्रेज को हिंदुस्तानी भगा सकता है, बिहारी भगा सकता है, तो ये रंगरेज रूपी लोग हैं। इन्हें तो चुटकी बजाकर हम लोग इसको देश से बाहर सात समुंदर पार करने का काम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम आम आवाम और हर लोग से मैं आग्रह करूंगा कि ये बहरूपिया लोग हैं। बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये साबित भी हो गया। भारत जलाओ पार्टी ये कहलाता है, बड़का झूठा पार्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे और उनके गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये तो जुमला था। ये वही लोग हैं जो देश के लुटेरे हैं। गजनी आया था इस देश में, भारत में, वो राज करने नहीं आया था, देश को लूटने आया था। उसी तरह ये भारत में ये राज नहीं कर रहा है, भारतीयों को लूट रहा है और सबको बर्बाद कर रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए नौजवानों के नेता
तेजस्वी यादव ने ठान लिया है कि इसको हमको भारत से भगाना है, 7 समुंदर पार भगाना है, तभी यह देश बचेगा। लोहिया का यह देश है, अंबेडकर का यह देश है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह देश है, चौधरी चरण सिंह का यह देश है, इसलिए ये गांधी का देश है। इसलिए इसको हम अक्षुण हम इसकी आजादी को रखेंगे। इसलिए इन लोगों के देश से 7 समुंदर बाहर करने का काम। हवाई अड्डा बिक गया और कई ऐसे सेल बिक गया, ऐसे कई संस्था है जिसको बेच दिया। लाल किला भी गिरवी में रख दिया गया है। तो ये सरकार को हटाना है। जिस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 मार्च 1942 को संकल्प लिया था हिंदुस्तानियों ने और बिहारियों ने, उसी तरह 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अलग हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन में शामिल हुए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के चहेता नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसम खाया और बिहारियों को कहा यह समाजवादियों का गर रहा है। और समाजवादी जब जब करवट, बिहार के लोग राजनीति में करवट लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे जयप्रकाश आंदोलन की आप याद कर ले, देश की आजादी की बात याद कर ले, तो बिहार के लोग जब जब अंगराई लिया है परिवर्तन हुआ है। इस बार हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी भरोसे के साथ आदरणीय नीतीश कुमार से हाथ मिलाने का काम किया है और महागठबंधन के सभी नेता, अब बीजेपी अकेले पर गया है बिहार में, कोई उसके साथ नहीं है। चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई-एमएल हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो और हम पार्टी, और यहां तक कि जो उनकी जो पार्टी है मुकेश सहनी नहीं, ओवैसी जी की पार्टी जो है, हम सब लोग एक हो गए हैं। हिंदुस्तान में ये अकेले पड़ जाएंगे। हिंदुस्तानी के लोगों को ये बताना है कि आपका ये रक्षक नहीं है, सेवक नहीं है, ये वही लोग हैं जो नाथूराम गॉडसे के परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की